दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था लिलियम टिक के माइंड के सिम्टम, इमोशनल सिम्टम्स। अब इस वीडियो में हम लोग इसके फिजिकल सिम्टम पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। लिलियम टिक के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि वो बहुत हार्ड वर्क करती है और अपने सेक्सुअल डिज़ायर को दबा देती है। अब यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाता है कि हार्डवर्क के लिए जो इसको स्ट्रेंथ चाहिए था वो यहाँ पे ख़त्म दिखता है बॉडी में। यानी ये सप्रेस सेक्सुअल डिज़ायर और हार्डवर्क, ये दोनों की वजह से इसकी मांसपेशियाँ बहुत शिथिल हो जाती हैं और उसी एरिया की पेल्विक एरिया यानी ये पोर्शन, कमर के नीचे का पोर्शन और पेट का, यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। एक पैरालिटिक वीकनेस हम कह सकते हैं। उसकी वजह से पेशेंट को ऐसे महसूस होता है कि मेरे पेल्विक यानी कमर के नीचे के जो ऑर्गन्स हैं वो प्राइवेट पार्ट से बाहर निकल आएंगे। ये एक लूज पैरालिटिक फीलिंग रहती है। पेल्विक एरिया में कंजेशन होता है, वीकनेस होता है, वो एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। जो चीज़ें उसने दबाया था उसी ऑर्गन पे यहाँ इफेक्ट हो रहा है। दोस्तों, सी द ब्यूटी ऑफ दिस। पेशेंट को लगता है कि जितने पेल्विक ऑर्गन है सब प्राइवेट पार्ट से नीचे निकल आएंगे और ये यहीं तक सीमित नहीं रहता, ये फीलिंग और ऊपर तक जाती है, पेट तक, और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि छाती के ऑर्गन भी नीचे से सरक के चले जाएंगे। इस तरह का वीकनेस होता है। यूटेरस यानी बच्चेदानी अपने जगह से सरक जाती है या कभी कभी तो बच्चेदानी बाहर निकल आती है। उसकी भी लिलियम टिक बहुत अच्छी दवा है। इतना ज़्यादा वीकनेस होता है इसमें। इसी से रिलेटेड मेंसेस है। इसके मेंसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों, और फ्लो तभी होता है जब वो फीमेल मूव करती है, चलती है। सो स्कैंटी मेंसेस और अपीयरेंस ऑफ मेंसेस व्हेन देयर इज मूवमेंट, ये नर्वस टेम्परामेंट की होती है और इसको खुली हवा में जाने से अच्छा लगता है। यानी यहाँ पे ये पल्सेटिला के बहुत क्लोज है क्योंकि ये हॉट रेमेडी है। लेकिन जो ड्रैग डाउन फीलिंग है, जो ऐसे लगता है कि पूरा ऑर्गन्स नीचे चला जाएगा, ये पल्सेटिला में नहीं है। यहाँ पर ये पल्सेटिला से अलग हो जाती है। इसकी वजह से यूटेरस अपनी जगह से सरक जाने की वजह से ये इस यूटेरस का जो फंडस पार्ट होता है वो पीछे की तरफ सरक जाता है और रेक्टल एरिया में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टल एरिया में। तो इससे ऐसा पेशेंट को महसूस होता है कि उसे मोशन के लिए जाना है, पैखाने के लिए जाना है, लेकिन वाकई में वहाँ पे फीकल मैटर या मल इकट्ठा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे प्रेशर यूटेरस का आ रहा है। इसलिए ये फॉल्स फीलिंग होता है, वो जाता है पर मोशन नहीं होता। इस तरह का देखने को मिलता है। ये बहुत सारी दवाइयों का, हम कह सकते हैं कि बहुत सारी दवाइयों के लक्षण इसमें मिलते हैं। जैसे पल्सेटिला का मैंने बताया। अब दूसरा ले लीजिए, इसका डायरिया। इसका डायरिया सल्फर जैसा होता है। सवेरे सवेरे डायरिया का अर्ज होता है इसको, और जैसे ही होता है वो बेड से उसको उठ के भागना पड़ता है। कंट्रोल नहीं कर सकती वो, तुरंत उसे जाना पड़ता है। और सिर्फ डायरिया ही नहीं, सल्फर जैसे इसके हाथ और पैर गर्म रहते हैं, इसके सर में हीट रहती है। डायरिया के समय इसके एनल एरिया में बर्निंग पेन होता है। सो पल्सेटिला वहाँ पे, सल्फर यहाँ पे। अब इसकी डिसेंट्री मर्कौर जैसी होती है। देखिए कितने दवाइयों का मिश्रण है लिलियम टिक। इसको जब डिसेंट्री होती है तो बहुत ज़्यादा टेनेस्मस होता है, जोर लगाना पड़ता है और सिर्फ म्यूकस निकलता है। म्यूकस साथ में ब्लड, बार बार इसे अर्ज होती है जाने की, बस वही म्यूकस और ब्लड। लेकिन बाकी के लिलियम की टिक के लक्षण मक्सौल से इसको अलग कर देते हैं।
उसी तरह यूरिन का ले लीजिए आप, क्योंकि ये फंडस डिस्प्लेस हुआ है यूट्रस का, तो वो यूरिनरी ब्लैडर पे भी प्रेशर डालता है, और इसकी वजह से ये फीमेल को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है फ्रिक्वेंटली। अब भी गई, फिर थोड़ी देर बाद जाती है, फिर थोड़ी देर बाद जाती है, पर यूरिन बहुत स्कैंटी होता है और बर्निंग होता है यूरिनेशन में। जो यूरेथ्रा होता है, यूरिन पेशाब की नली, उसमें बहुत जलन होती है। सो ये पूरा बीमारी इसका पेल्विक ऑर्गन का है। इसको ल्यूकोरिया होता है, यानी सफ़ेद पानी की तकलीफ, और वो ल्यूकोरिया कोरोसिव होता है, मतलब जहाँ पे लगता है वहाँ पे रॉनेस हो जाता है। और उसके साथ साथ चूंकि उसका वर्टेब्रल कॉलम यानी बैकबोन ये बहुत इरिटेबल बैकबोन होता है, तो इसके साथ साथ ल्यूकोरिया के साथ साथ उसको लोअर बैक में, कमर के पीछे बहुत पेन रहता है। इस तरह का पेन जैसे लेबर पेन होता है ना, डिलीवरी के टाइम लेडीज़ को पेन होता है, उतना सीवियर पेन होता है। फिर अब उसी ऑर्गन्स में, उसी एरिया में हम आते हैं, पाइल्स की तकलीफ होती है इसको। आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको लगेगा ये पूरा पोर्शन रिलैक्स हो गया है। ये जितना हार्डवर्क माइंड में मैंने बताया था उसका ठीक उल्टा हो रहा है यहाँ पे। इसके जो पाइल्स होते हैं वो प्रोट्रूडेड होते हैं, वो यानी बल्ज होके बाहर आ जाते हैं, और उनमें वो टच नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सोरनेस होता है, बर्निंग होता है, मोशन के बाद ये बाहर निकल आते हैं। इस तरह का रिलैक्स पूरे पेल्विक ऑर्गन में होता है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं पेट की तरफ, पेट की मांसपेशियां भी इसकी बहुत रिलैक्स होती है। ऐसे लगता है पेट के सारे ऑर्गन सरक के वजाइना के थ्रू बाहर निकल आएंगे। इसलिए ये बंदा क्या करता है, दोनों साइड से पेट को सपोर्ट करता है, ऐसे सपोर्ट करके रखता है, उससे उसको राहत मिलता है। ये बहुत क्लोज आता है सेपिया के। जो उसको ड्रैग डाउन फीलिंग है, ये ड्रैग डाउन फीलिंग सेपिया में भी है, बियरिंग डाउन पेन, ड्रैग डाउन फीलिंग या फिर वेट लाइक फीलिंग। लेकिन सेपिया लेडी बैठते समय अपने पैर को क्रॉस कर लेती है उस फीलिंग को बचाने के लिए, पर लिलियम टिक की जो फीमेल होती है उस प्राइवेट पार्ट को सपोर्ट करती है, हाथ रखना पड़ता है उससे, इतना तेज रहता है। तो सेपिया का जो स्टेज है वो क्रॉनिक है और इसका एक्यूट है, इट इज़ वेरी सीवियर। सेपिया चिली है, ये हॉट है। सेपिया को मटन पसंद, चिकन पसंद, नॉनवेज पसंद नहीं होता, इसे बहुत पसंद होता है। सो यहाँ पे आप सेपिया से इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। फिर आते हैं चेस्ट पे। चेस्ट पे इसको पैल्पिटेशन होता है। लिलियम टिक हार्ट पे भी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इसके जो बीट्स होते हैं हार्ट के वो मिस हो जाते हैं बीच बीच में, और ऐसा फील होता है यहाँ पे जो कैक्टस में फीलिंग है ना कि उसको ऐसे जकड़ा जा रहा है हार्ट को, ये फीलिंग इसमें भी है। ऐसे इस तरीके से हार्ट को जकड़ा जा रहा है, एकदम रिलैक्स हो गया सब बॉडी। इसको हेडेक भी होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक लाइक पेन सर के पीछे से शुरू होता है और टॉप ऑफ द हेड पे जाके सेटल होता है, और उसके साथ इसे वर्टिगो होता है, चक्कर आता है। या ऐसा भी हो सकता है कि फ्रंटल हेड पे बहुत ज़्यादा पेन हो और उसके साथ आंखों के सामने अंधेरा आ जाए, या कुछ दिखाई न दे, या धुंधला दिखाई दे। मोबाइल में जब हम लोग कोई फ़ोटो खींचते हैं तो उसको फोकस होने में टाइम लगता है, यहाँ पे वैसे उसी तरह का कुछ होता है। वो आइज़ ठीक से फोकस नहीं कर पाते। इसके हेडेक का असर इसके आइज़ पे भी होता है। सीवियर हेडेक के साथ साथ
कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी आइज टर्न हो जाए, अंदर स्क्विंट हो जाए, स्ट्रैबिस्मस हो जाए। ऐसे लगता है मांसपेशियों में कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। वो लड़की जो पूरी जिंदगी को कंट्रोल करके रखना चाहती थी, जैसे ही वहां माइंड पे कंट्रोल लॉस हुआ, यहां बॉडी पे कंट्रोल लॉस हुआ। सब कुछ रिलैक्स हो गया। एक वॉर्न आउट जैसे एकदम बेजान टाइप का नहीं हो जाता, ऐसा हो जाता है। सच ए नाइस मेडिसिन इट इज। तो बहुत सारी चीजों को मत देखिए दोस्तों, जो मेन चीजें हैं ना उसको पकड़ लीजिए, जनरल को जो मैंने आपको बताया, और उस मेंटल को देखिए और इस जनरल को ज्वाइन कीजिए। अगर बहुत कुछ मिल रहा है तो बीमारी कुछ भी रहे, चाहे यूटेरस बाहर आ गया हो, यूटेरस सरक गया हो, मेंसेस स्कैंटी हो, ल्यूकोरिया हो, वॉट एवर इट मे बी, गो फॉर इट, इट विल गिव रिजल्ट। हिचकिचाना मत। बस इतना याद रखिए कि यहाँ ताकत नहीं रहता, उसको पूरा एकदम रिलैक्स हो जाती है। प्रेगनेंसी भी होगी तो प्रेगनेंसी के बाद उसको पाइल्स हो जाता है। मतलब उन मांसपेशियों में इतना ताकत होता ही नहीं कि वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में चले जाएं। रिलैक्स हो गए, लटक गए, यूटेरस हैंग होके नीचे चला आया। So that sort of paralytic weakness we will find in Lilium tiglinum. चूंकि ये हॉट मेडिसिन है, इसलिए इसको खुली हवा में जाने से या ठंडी जगह पे जाने से राहत महसूस होती है। और गर्म कमरे में, भीड़ भाड़ वाली जगह पे, गर्म एटमॉस्फेयर में इसकी सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। दोस्तों इसको 3x पावर में, 6 में, 30 में या 200 में या इससे भी हाई पावर में आप यूज़ कर सकते हैं सेफली। अब जब कभी भी लीलियम टिक्का आए, आप अगर ये फिजिकल सिम्टम मिल रहे हैं तो आप मेंटल को ज़रूर उससे मैच करिएगा, क्योंकि इसके फिजिकल सिम्टम में बहुत सारी दवाइयाँ आ रही हैं। अगर सिर्फ फिजिकल लिए तो मर्कर आ रहा है, पल्सिटिला आ रहा है, सल्फर आ रहा है, सो देर आर सो मे सेपिया आ रहा है, सो मेनी मेडिसिन। पर इसको और दवाइयों से अलग कौन करेगा? इसकी मेंटल स्टेट। दोनों को ज्वाइन करिए, यू विल गेट नाइस रिजल्ट दोस्तों। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।